ये टिकैत परिवार का पैतृक गांव है। राकेश टिकैत वहां नहीं मिले। हमारी मुलाकात उनके बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत से हुई। नरेश टिकैत ने खुफिया कैमरे के सामने जो कहा वो चौंकाने वाला था। अरे बढ़िया, यहाँ तो गन्ना तो इतना बेचवा गन्ना है और गन्ना बहुत ठीक रेट में मिल जाएगा। अच्छा, इतना गन्ना है, मिल इतना गन्ना नहीं ले पाता, इतना गन्ना नहीं ले पाता मिल। और बढ़िया अच्छी उसका आदमी गन्ना लो, अपना पेमेंट नगद का पेमेंट करो या उसका भी मिल से भी कम रेट में मिल जाएगा। ठीक है। जो मिल का रेट है, जो मिल का 350 का रेट है, तो वो तो उसकी बात है। तो कोल्लू का 250 मिल जा, 250 मिल जा, 350 मिल जा, जैसा भी गन्ने की। हाँ जी, तो ऐसी नहीं कुछ बात है। एक तरफ टिकैत बंधु न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, दूसरी ओर नरेश टिकैत अपने इलाके के किसानों का गन्ना सरकार द्वारा तय न्यूनतम कीमत से कम पर दिलवाने का ऑफर दे रहे हैं। लीज कितने साल, मिनिमम कितने साल की, कैसे क्या करवाएंगे वो बता। लीज में थोड़ा सा हो जाए, ये आदमी डर रहे, ये नो डर रहे कहना भाई तो जमीन चली जाएगी। अरे तो आप भी जानते हैं, जब आप भी तो उसका कुछ रास्ता निकालिए, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर 1.5 करोड़ का फैक्ट्री डाले, एक 10, 15, 20 जो भी लगे, तो अगर मान ली 2 साल बाद बोले मेरा खाली करो, बोले कि पूरा लागत जो हम लगाएंगे कम से कम 4 साल लगेगा उसको हमको प्रॉफिट कमाने में। ठाकुर साहब, अच्छा, इतना तो लग गया। फिर मार्केटिंग है उसकी, तामझाम है इनका। चल 5-4 मिनट में चल। चलो घर में बैठ के गौरव तो करना, बात हमारे पास ही है, तो वहाँ से बिल्कुल गाँव की जड़ से ले। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत अपनी जमीन एक ऐसे व्यक्ति को लीज पर देने को तैयार हैं जिसे वो उद्योगपति समझ रहे हैं। बस उन्हें मनचाही कीमत चाहिए। टिकैत बंधु किसान आंदोलन के मन से कहते हैं कि नए कृषि कानूनों के तहत बड़े कारोबारी और उद्योगपति किसानों की जमीन हड़प लेंगे। हालांकि नए कृषि कानूनों में एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करती हो। फिर भी टिकैत जैसे किसान नेता भोले भाले किसानों को डराने की मुहिम में जुटे हैं, लेकिन खुद नरेश टिकैत अपनी जमीन एक उद्योगपति को देने के लिए फटाफट राजी हो गए। मिल से भी कम रेट में मिल जाएगा। हमने नरेश टिकैत से कहा कि गुड़ की ऑटोमेटेड फैक्ट्री लगाने के लिए सिंगापुर की एक कंपनी के साथ हमारा करार है। नरेश टिकैत ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई। बढ़िया, और बढ़िया, और जो बड़ी बड़ा मिल जा, बहुत बढ़िया। मास्टर जी करे सर ऐसा नावली है। हाँ, तो उसका क्या नाम नहीं, तो जो फैक्ट्री जो सिंगापुर कंपनी से बात की उसका सेटअप लगाएगा ना सर। अच्छा, मैं अलग लगाऊंगा, पूरा अलग सेटअप लगाएगा, फैक्ट्री लगेगा पूरा, वो जगह के बाद फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि वो पूरा मशीन का चीज होगा, हाथ से कुछ नहीं। अच्छा, क्या बीघे जमीन कह रही है? 1.5 एकड़। अब यहाँ जैसे हमारे यहाँ 1 एकड़ होता है 3.5-4 बीघा का, यहाँ कितने का होता है? हाँ, यहाँ भी हुई है 5.5 का, 5.5 बीघे का एकड़ हो। हाँ, ये हमने हसवारी इनको हमने बता दिया था कि 12 बीघे का 1 एकड़ होता है यहाँ पे, तो इनको भी 2 एकड़ जमीन चाहिए। हेक्टर हो गया, 2 एकड़ जमीन क्योंकि गन्ना 10 बीघा। हाँ, 10 बीघा। अच्छा, ये है कहानी। तो जमीन का भी एग्रीमेंट होगा। तो इनको मैंने ये कहा है कि आप उतना दूर क्यों जा रहे सहारनपुर, यहाँ लगाओ गन्ना बेल्ट, तो ये है बहुत बढ़िया। ठीक है, इनको इसीलिए आपसे तय मिलवा दूं मैं आपसे एक बार, अगर लगता है ठीक है, अगर आपका आशीर्वाद हुआ कर लेंगे। बिना नहीं आशीर्वाद में कुछ नहीं, कोई वो नहीं है बातचीत में, कुछ भी जो तय हो जाएगी, जो जमीन की तय हो जाएगी, भाई इतना किराया दिया जाएगा, किराया हो जाए, 5-5 साल का लीज हो जाए, ठीक है। नरेश टिकैत 10,000 रुपए प्रति बीघा सालाना की दर से 12 बीघा जमीन हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को लीज पर देने के लिए तैयार हो गए, जिसे वो उद्योगपति समझ रहे थे। लेकिन अभी जमीन की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। हमने जमीन के लिए लीज एग्रीमेंट की बात की तो उस डर का जिक्र भी आ गया, जिसे टिकैत जैसे नेता किसानों के मन में बिठाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो खुद उस डर के साए से बाहर है, क्योंकि वो जानते हैं कि नए कृषि कानूनों में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से किसानों को नुकसान होगा। मैं बताऊँ, जहाँ इनका चौसाब का वो चक है, वो ढेर एरिया को कवर करे, मेन रोड के नजदीक है, वो ढेर एरिया को कवर करे खूब। और भी वो देख लें, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट बढ़िया रहेगा जी, वहाँ पे वहाँ है और भी कहीं
कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ नहीं, मैंने काम हो जाएगा ना। काम हो। गुड़ की फैक्ट्री चलाने के लिए कच्चे माल के तौर पर गन्ने की जरूरत होती है। नरेश टिकैत ने हमें आश्वासन दिया कि वो पर्याप्त मात्रा में गन्ने का इंतजाम करवा देंगे, लेकिन जब बात गन्ने के रेट की आई तो नरेश टिकैत ने जो कहा उसे सुनकर हम हैरान रह गए। जो मिल का रेट है, जो मिल का 325 का रेट है, तो वो तो उसकी बात है। तो कोल्लू का 225 मिल जा, 250 मिल जा, 350 मिल जा, जैसा भी गन्ने की। हाँ जी, तो ऐसी नहीं कुछ बात है कि भी आदमी तो गन्ना मिलने में दिक्कत तो नहीं ना, कुछ नहीं, बहुत गन्ना मिल के रेट खत्म मिल जाएगा 350 में। नहीं, वो तो जो कोल्लू का भाव है, जी भी नगद देंगे तो उसमें कहीं तो है नहीं, ऐसा ये तेज कर दो भाई। जो गन्ने की वो रहेगी, गन्ने की कमी रहेगी तो 2-4 रुपए बढ़ा दो। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष श्रीवास्तव के साथ अभिषेक कुमार, मुजफ्फरनगर, जी मीडिया। तो आपने देखा, ये सारे लोग जब अपने किसानों से बात करते हैं, जब टीवी पर आकर बड़े बड़े इंटरव्यूज देते हैं, तो कहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ हैं, हम बड़े बड़े उद्योगपतियों